जय श्री कृष्णा दोस्तों। रमा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ में घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वहीं इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस व्रत कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए या इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए आज हम रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक मुचकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा वह भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत नियम का पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वही जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से शोभन को मंत्राचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रामा एकादशी के पूर्ण प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव के से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पूर्ण प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। आप लोगों ने इसका श्रवण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।